हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। संलग्न चित्रों के आधार पर अपवर्तनांक n, n1 व n2 में संबंध बताइए। चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा। मूल अवधारणा जिस पर कि बच्चों यह प्रश्न आधारित है। बच्चों यह प्रश्न आधारित है लेंस के फोकस दूरी पर लेंस के दोनों ओर के माध्यम का प्रभाव। बच्चों इस प्रश्न का मूल अवधारणा यही है कि लेंस की जो फोकस दूरी है बच्चों, उस पर लेंस के दोनों ओर के माध्यम का प्रभाव पड़ता है। अब देखिए बच्चों, अगर हम मान लें कि हवा में लेंस की फोकस दूरी f है और हम अगर लेंस को एक ऐसे पारदर्शी माध्यम में डुबा रहे हैं, ठीक है बच्चों, और किसी हम दूसरे पारदर्शी माध्यम में डुबा रहे हैं, तो मान लीजिए कि बच्चों वहां पर उसकी फोकस दूरी fl है, ठीक है बच्चों। तो अब बच्चों ये जो fl है, इसकी प्रकृति यानी कि लेंस की प्रकृति अब निर्भर करेगी कि आपने लेंस को जिस माध्यम में डुबाया है, जिस माध्यम में अब रखा है हवा से ले जाकर, उसका अपवर्तनांक क्या है। अगर बच्चों मान लीजिए कि लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक हवा के सापेक्ष mu(g) था और आपने उसको उससे ज्यादा अपवर्तनांक वाले माध्यम में रख दिया, ठीक है बच्चों, आपने उसको एक ऐसे माध्यम में रख दिया जिसका अपवर्तनांक हवा से ज्यादा था, तब बच्चों लेंस की प्रकृति बदल जाती है। ध्यान दीजिएगा, तब प्रकृति बदल जाती है, यानी उत्तल अवतल के जैसा व्यवहार करने लगता है और अवतल उत्तल के जैसा व्यवहार करने लगता है। परंतु बच्चों अगर हम लेंस को एक ऐसे माध्यम में रखें, एक ऐसे माध्यम में डुबाएं जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से कम हो, तब प्रकृति समान ही रहती है, तब प्रकृति में परिवर्तन नहीं होता है। और यदि बच्चों हम लेंस को उतने ही अपवर्तनांक वाले किसी माध्यम में डुबा दें बच्चों, तब हमारा लेंस नहीं रहता, वह कांच के समतल प्लेट की भांति व्यवहार करने लगता है। कांच के समतल प्लेट की भांति व्यवहार करने लगता है। यही है बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा कि जब हम लेंस को किसी अन्य माध्यम में रखते हैं, हवा से किसी अन्य माध्यम में रखते हैं, तब उसकी प्रकृति निर्भर करती है माध्यम के अपवर्तनांक पर कि हम लेंस को किस अपवर्तनांक वाले माध्यम में रख रहे हैं। और ये है बच्चों स्थितियां। चलिए बच्चों, इसी मूल अवधारणा के आधार पर हम इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। बच्चों हमें प्रश्न में दो चित्र दिए गए हैं और हमें इन चित्रों के आधार पर बताना है कि n, n1 और n2 में क्या संबंध है। पहले तो समझ लीजिए बच्चों कि यहाँ पर n जो है वो लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक है और पहली वाली स्थिति में माध्यम का अपवर्तनांक n1 है और दूसरी वाली स्थिति में माध्यम का अपवर्तनांक n2 है। अब बच्चों आते हैं हम स्थिति 1 पर। यहाँ पे बच्चों हम देख पा रहे हैं कि हमें दिया तो गया है उत्तल लेंस, लेकिन यहाँ से जो किरणें आ रही हैं वो सीधी निकल जा रही हैं, उनका बच्चों कोई भी मतलब विचलन नहीं हो रहा है, वो मुड़ नहीं रही हैं, किसी एक बिंदु पर मिल नहीं रही हैं। तो बच्चों ऐसे में अब ये उत्तल लेंस जैसा व्यवहार नहीं कर रहा है बच्चों, यह व्यवहार कर रहा है कांच की समतल प्लेट की तरह। कैसा व्यवहार कर रहा है बच्चों? यह व्यवहार कर रहा है कांच की समतल प्लेट की तरह व्यवहार कर रहा है। और बच्चों अभी हमने मूल अवधारणा में समझा था कि हमारा लेंस कांच की समतल प्लेट की भांति व्यवहार तब करता है जब उसका अपवर्तनांक उस माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर हो जाता है। अर्थात बच्चों यहाँ पर n1 और n बराबर हैं। अब बच्चों हम आते हैं अपनी दूसरी स्थिति में। यहां बच्चों हम देख पा रहे हैं कि जो भी किरणें समांतर आ रही है
वे अलग अलग दिशाओं में बिखरा दी जा रही हैं। लेकिन उत्तल लेंस का व्यवहार तो ऐसा नहीं होता बच्चों। उत्तल लेंस तो क्या करता है? उत्तल लेंस समांतर आने वाली किरणों को फोकस पर केंद्रित करता है। तो और ये किसके जैसा व्यवहार कर रहा है? ये तो बच्चों आउटर लेंस की प्रकृति है ना, कि समांतर आने वाले किरणों को वो अलग अलग दिशाओं में बिखरा देता है। अर्थात यहां पर बच्चों ये आउटर के जैसा व्यवहार कर रहा है। और बच्चों अभी हमने मूल अवधारणा में समझा था कि प्रकृति तब बदलती है जब हम लेंस को उससे ज्यादा अपवर्तनांक वाले माध्यम में रखते हैं। यानी बच्चों यहां पर n2 का मान ज्यादा है n से, तभी तो बच्चों यहां पर कैसा व्यवहार कर रहा है? अवतल की भांति व्यवहार कर रहा है। प्रकृति बदल दी गई है, प्रकृति बदल गई है बच्चों। और तब बदलती है जब हम लेंस को उससे ज्यादा अपवर्तनांक वाले माध्यम में रखते हैं। तो यह बच्चों संबंध n बराबर है n1 के और n2 बड़ा है n से। आशा करते हैं बच्चों आपको यह प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।